हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मिथ्स जो हाइपरटेंशन की बीमारी से संबंधित लोगों के दिमाग में रहते हैं। मिथ्स का मतलब है अवधारणाएं या भ्रांतियां जो लोगों के दिमाग में रहती है। आज हम इनको डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग गलत सोचते हैं ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी के बारे में, और एक्चुअल में सच्चाई क्या है, और इसे जानना और समझना क्यों ज़रूरी है, और इसे मैनेज करना अलग तरह से अच्छी तरह से क्यों ज़रूरी है। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला कॉमन अवधारणा जो लोगों के दिमाग में है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादातर उम्र दराज लोगों की बीमारी है, यंग पेशेंट्स में नहीं होता। इनफैक्ट यंग पेशेंट में जब भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम लेके पेशेंट आता है तो लोग बोलते हैं ये तो कैसे हो सकता है, 15 साल का बच्चा इसको ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, बीपी फिर से चेक करिए, या 10 बार चेक कराते हैं, अलग अलग जगह पे चेक कराते हैं कि इतने कम उम्र में नहीं हो सकता। माना कि देखिए ब्लड प्रेशर उम्र दराज लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, 15, 20, 25 साल की आयु में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। हाँ, ये बात सच है कि इस उम्र में अगर किसी को ब्लड प्रेशर मिलता है तो हम दवाई चालू करने से पहले एटलीस्ट 2 बार सोचना पड़ता है। हाई रेंज पे अगर ब्लड प्रेशर हो तो ही हम दवाई देते हैं, अदरवाइज हम कई बार दवाई अवॉइड करते हैं। ये डेफिनेटली सच है, लेकिन ब्लड प्रेशर पॉसिबल ही नहीं है इस एज में, और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हो सकती इस एज में, ये सोचना गलत है। क्योंकि ब्लड प्रेशर पॉसिबल भी है और थोड़ा हद तक कॉमन भी है, खासकर सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी कि जिसको किडनी का प्रॉब्लम है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है या कुछ और इश्यूज़ है, कोई डाइटरी प्रॉब्लम्स है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोगों में कॉमनली देखने को मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस एज में पॉसिबल नहीं, और ऐसा नहीं है कि इस एज में ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। दोनों ही चीज़ें गलत है, और ब्लड प्रेशर भी होता है। हाँ, कंपेरेटिवली थोड़ा उम्र दराज लोगों में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यंग लोगों में। सेकेंड कॉमन मिथ जो लोगों के दिमाग में है कि ब्लड प्रेशर एक सीरियस बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे चलेगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। उन लोग को ये सोचने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें काफ़ी हाई मृत्यु दर होता है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियाँ इसके साथ एसोसिएटेड होती है, बहुत अलग अलग तरह के लोगों को इससे प्रॉब्लम्स होती है। इससे हार्ट अटैक का चांस, लकवे का चांस, किडनी फेलियर होने का चांस, अलग अलग बीमारियों का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर की बीमारी को इतना लाइटली लेने की या इग्नोर करने की कोशिश मत करिए। इसमें जब परेशानी होती है तो कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और उसको संभालना कई बार मुश्किल पड़ता है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहता कि ब्लड प्रेशर से बहुत डरें, लेकिन हाँ, इसको लाइटली भी लेने की कोशिश मत करिए। एक सीरियस बीमारी है, दृढ़ता के साथ और अच्छे सावधानीपूर्वक इसका इलाज होना चाहिए। इसमें लापरवाही या गलती होने की गुंजाइश उतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी बीमारियों की तरफ भी इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि कई लोगों को, काफ़ी लोग को लगता है कि ब्लड प्रेशर जब होता है, बढ़ता है, तो हमको सिम्टम्स होने चाहिए। ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है जो लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं और जब सिम्टम्स होगा तब हमें पता चल जाएगा, तब हम दवा ले लेंगे। ये कम्प्लीटली गलत है। थोड़ा बहुत किसी किसी को ब्लड प्रेशर रिलेटेड हेडेक हो सकता है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड थोड़े बहुत सिम्टम्स हो सकते हैं, पर वो सिम्टम्स का चांसेस मैक्सिमम 10% से ज़्यादा नहीं है। 90% लोगों को इवन हाई ब्लड प्रेशर भी होगा तो पता नहीं चलेगा। 90% लोग का ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो ही उनको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर है, अदरवाइज कुछ खास ऐसे सिम्टम्स नहीं होते। हाँ, ब्लड प्रेशर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अगर हों, या ब्लड प्रेशर रिलेटेड किसी को कोई सिस्टम फेल हो रहा हो, चाहे आंखों में या किडनी में या हार्ट में या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो पेशेंट को पता चलेगा और उससे रिलेटेड फीचर्स पेशेंट को आएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के अपने आप में बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं होते, और ये बिल्कुल ही सोचना गलत है कि मुझे तभी दवा लेने की ज़रूरत है जब मुझे सिम्टम्स होंगे। जब सिम्टम्स नहीं है तो मैं दवा मिस कर सकता हूँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे ब्लड प्रेशर है, और उस समय मैं बीपी का ट्रीटमेंट ले लूँगा, बाकी टाइम दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप करेंगे तो हमेशा परेशान होंगे और लॉन्ग टर्म दिक्कत होने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ये इसी से रिलेटेड है कि लोगों को लगता है कि उनको दवा तभी लेनी चाहिए जब उनको ब्लड प्रेशर रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, बाकी टाइम उनको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कम्प्लीटली गलत है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपको दवा कंटिन्यूसली लेनी पड़ेगी। सिम्टम्स के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि सिम्टम्स कई बार बहुत लेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर पे होते हैं, और उसके बाद फिर कई बार कुछ करने की गुंजाइश नहीं बचती, कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाता है। तो उसके बाद ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर भी लेते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन जो हो गया वो पूरी तरह से आप रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि लोगों को लगता है कि जब मुझे ब्लड प्रेशर होता है तो मुझे सर दर्द होता है, मुझे ब्लड प्रेशर होता है तो मुझे घबराहट होती है, मुझे ब्लड प्रेशर होता है तो मुझे हाथ पाँव में दर्द होता है। ये कम्प्लीटली उल्टा है। ज़्यादातर लोगों को दर्द होता है, उस टाइम आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, रादर देन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दर्द होगा। हाँ, किसी किसी को सर दर्द हो सकता है, लेकिन घबराहट हो रही है, पेशेंट को हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड ऐसा नहीं है। उल्टा सच है कि हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, इसलिए आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है।
तो इसलिए जब भी आपको घबराहट के टाइम अगर बीपी चेक करते हो तो मान के चलिए कि आपका बीपी 10-20 मिलीमीटर ज़्यादा ही आएगा और वो बीपी की रीडिंग एक्यूरेट नहीं है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करने का भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, उसके लिए भर्ती होने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करोगे तो वो हमेशा गलत ही होगा और पेशेंट को फ़ायदा होने के बदले नुकसान ही होगा। नेक्स्ट है कि लोगों को लगता है कि स्ट्रेस जो है हाइपरटेंशन का सबसे मुख्य कारण है, अगर किसी को स्ट्रेस है तो हाइपरटेंशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ऐसा यूजली नहीं है, स्ट्रेस एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर लोग को ब्लड प्रेशर जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से होता है, चाहे वो डाइट है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, किडनी का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस उसमें से एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन वो एक ही फैक्टर है ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से या उसके वजह से डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती है। ये सारे ही मल्टी फैक्टोरियल डिजीजेज हैं, यानी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोई एक फैक्टर के पीछे अगर हम पड़ जाए, उसी को खाली कंट्रोल कर ले और हमें लगे कि बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा सोचना गलत है। नेक्स्ट है कि लोगों को लगता है कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है दवाइयों से पूरी तरह से क्योर हो जाती है, ये सोचना गलत है। दवाइयाँ से हाइपरटेंशन खाली कंट्रोल हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि शॉर्ट कोर्स कर लिया 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का तो बीपी क्योर हो गया, उसके बाद दवा बंद कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ केसेस में जहाँ रिवर्सिबल कॉजेज की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है, स्ट्रेस रिलेटेड हाइपरटेंशन हुआ है, कोई छोटी मोटी बीमारी की वजह से हाइपरटेंशन अगर हुआ है तो वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कई बार किडनी की छोटी मोटी बीमारियों से हाइपरटेंशन ट्रांजिएंटली हो जाता है, जो बाद में ठीक हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर हुआ है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और पहले से ब्लड प्रेशर है और ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, तो वो सिर्फ आपका सिर्फ मेडिसिन लेने से वो क्योर नहीं होगा, मेडिसिन से वो कंट्रोल होगा। जहाँ भी आप मेडिसिन बंद करोगे तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा। हाइपरटेंशन की दवा ज़्यादातर केस में लाइफ टाइम चलती है। हाँ, ये भी गलत है कि हर पेशेंट को लाइफ टाइम चलती है। कुछ केसेस में जहाँ आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और चीज़ों से अगर लाइफस्टाइल से इंप्रूव कर लेते हो अपने ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को, तो दवाइयाँ बंद भी हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों से आपको आदत पड़ जाएगी और वो आपकी बॉडी के सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर की दवा लेनी पड़ेगी। ये सोचना गलत है। ज़्यादातर केसेस में ब्लड प्रेशर अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को साथ में करके बीपी को कम ले आते हो तो दवाइयों की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, दवा बंद भी हो सकती है। पर ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छी तरह से उसको कंट्रोल कर पाते हो। ज़्यादातर केस में लोग उतना अच्छे से बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाते लाइफस्टाइल चेंजेस से, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आप खाली 10 to 15% ही बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, 10 से 15 मिलीमीटर तक ही बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जिनको दवा चालू होती है लाइफ टाइम चलती है, उसका कारण ये है कि वो बीपी को लाइफस्टाइल चेंजेस से उतना कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए उनको दवाई लेनी पड़ती है। उसका कारण ये नहीं है कि दवाइयों से उनकी डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है और उनका सिस्टम फेल हो जाता है, इसलिए उनको दवाई लेनी पड़ती है। उसका कारण ये है कि लोग कंट्रोल कर नहीं पाते और उतना स्ट्रिक्ट सोडियम रेस्ट्रिक्शन और उतना स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शन और उतना स्ट्रिक्ट चीज़ों में अपने लाइफ को बांध के रख पाना हर आदमी मैनेज नहीं कर पाता। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को दवाई लेना ही ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है कि दवा लेते रहो, काम चलता रहेगा। ज़िंदगी भर फीका खाना और ज़िंदगी भर स्वाद रहित खाना खाना और सारी चीज़ों को छोड़ देना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। लोगों को लगता है कि जिनको भी फैमिली हिस्ट्री है वो ही हाइपरटेंशन के लिए उनको रिस्क है, बाकी सबको हाइपरटेंशन का रिस्क नहीं है। फैमिली हिस्ट्री भी हाइपरटेंशन का एक रिस्क फैक्टर है, पर वो एकमात्र रिस्क फैक्टर नहीं है। फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन की खाली 5 to 10% ऑफ द केसेस में मिलेगी, बाकी 90% ऑफ द केसेस में कोई फैमिली हिस्ट्री भी मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए फैमिली हिस्ट्री के भरोसे बैठना कि बिल्कुल परिवार में किसी को बीपी नहीं है तो मुझे भी नहीं होगा, ये सोचना गलत है। बीपी जिसको होना है उसको हो जाएगा, और फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है उससे चीज़ों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है कि लोगों को लगता है कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बाकी पैथीज की मेडिसिन या हर्ब से होम्योपैथिक मेडिसिन आती है उससे क्योर हो जाती है। ये सारी बीमारियां उससे क्योर नहीं होती, वो खाली कंट्रोल ही होती है। जब तक आप मेडिसिन लोगे कंट्रोल रहेगी, जब मेडिसिन बंद कर दो वो वापस बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत जो बॉर्डर लाइन केसेस है जिनका बीपी 140-150 के आसपास है, वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर कोई भी पैथी का मेडिसिन ले, चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, तो कुछ केसेस में वो रिवर्स कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर की कंट्रोल को और उनको लॉन्ग टर्म दवाई लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में बीमारी को कोई भी पैथी की मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजिंग के साथ आप कंट्रोल कर सकते हो। पर हाँ, वो कंट्रोल के लिए भी जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो आपको लंबे समय तक मेंटेन ज़्यादातर केस में करनी पड़ती है। पर पूरी तरह क्योर हो जाए, और खासकर सीवियर हाइपरटेंशन अगर किसी को और बीपी 180-200 के रेंज में, वो कंट्रोल हो जाएगा बिना किसी उसके और क्योर हो जाएगा और फिर बाद में दवा सब बंद हो जाएगी, ये सोचना ज़्यादातर गलत है। और एटलीस्ट 95% से ज़्यादा केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
2-4 केस में अगर तुक्का लग गया तो लग गया, वो अलग चीज़ है, पर अदरवाइज एक्चुअल रियलिटी में किसी भी पैथी की मेडिसिन से एडवांस स्टेज का हाइपरटेंशन तो एटलीस्ट क्योर नहीं होगा। हाँ, अर्ली स्टेजेस में अगर रिवर्स हो जाता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है। आप लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लोगे तो वो अपने आप कुछ हद तक ठीक हो जाता है। नेक्स्ट लोगों का इंपॉर्टेंट मिथ जो लोगों के दिमाग में आता है कि हाइपरटेंशन यानी नमक की बीमारी, आप ज़्यादा नमक लोगे तो ब्लड प्रेशर होगा, नहीं नमक लोगे तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ये भी वैसा ही है कि एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ये एक ही रिस्क फैक्टर ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो नमक बिल्कुल नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाँ, नमक कम करने से आपको कंट्रोल करने में कुछ हद तक मदद ज़रूर मिलेगा, इसलिए डेफिनेटली आपको नमक को कम करना चाहिए। पर उसी के सिर्फ भरोसे बैठ लें और ये सोच लें कि मैं सिर्फ नमक कम कर दूँगा, मेरा बीपी बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप खाने में बिल्कुल नमक भी ज़ीरो कर दें तो भी आपका हाइपरटेंशन हाई हो सकता है अगर बाकी फैक्टर्स प्ले करते हैं। हाँ, डेफिनेटली आपकी दवा की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाएगी आप अगर बहुत नमक को कम कर सकते हैं। पर नमक को कम करना, लाइफ टाइम मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। ज़िंदगी भर फीका खाना खाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। 95% या उससे ज़्यादा परसेंट लोग इतना फीका खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो खाना बिल्कुल एक तरह से टेस्टलेस जैसा हो जाता है। तो उसके बदले हाँ, हर्बल स्पाइसेस और ये सब चीज़ों को यूज़ करके आप काम चला लो तो अलग बात है। एक्चुअली स्पीकिंग आप नमक के बिना पूरा लाइफ टाइम खा सकोगे, ये इतना ईजी नहीं है। नेक्स्ट है कि लोगों के दिमाग में होता है कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। ये काफ़ी गलत है। एक्सरसाइज उनको करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, और एक्सरसाइज करने से उनका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल काफ़ी इंप्रूव होगा। हाँ, बहुत हाई अगर ब्लड प्रेशर है तो उस समय एक्सरसाइज करना अवॉइड कीजिए, अदरवाइज आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बीपी ज़्यादा शूटअप हो सकता है और उससे रिस्क हो सकता है। पर अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को लगता है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड हाइपरटेंशन होता है, तो अगर हम एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन ले लें तो बीपी की दवा की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा भी सही नहीं है। एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन लेने से आपका स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स काफ़ी कम हो सकते हैं, उससे बीपी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि मल्टीफैक्टोरल डिजीज़ है, स्ट्रेस एंग्जाइटी उसमें से एक फैक्टर है, उसको कंट्रोल करने से आपको कुछ मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन 100% उससे कंट्रोल हो जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट लोगों के दिमाग में आता है कि हाइपरटेंशन खाली मोटे लोग की बीमारी है, जो लोग का वजन ज़्यादा है उनको ही बीपी होगा, ऐसा भी नहीं है। दुबले पतले लोगों को भी ब्लड प्रेशर होता है और मोटे लोग को ब्लड प्रेशर हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। हर मोटे आदमी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कई लोग को होता है। ऑब्वियसली मोटे हो तो वजन हो तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर का रिस्क ज़रूर है, लेकिन गारंटी है ऐसा कि सबको ही बीपी होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट एक लोग के दिमाग में आता है कि हाइपरटेंशन तो अमीरों की बीमारी है, शुगर डायबिटीज़ ये सब रईस लोग की बीमारी है, गरीबों को कहाँ बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हाइपरटेंशन गरीबों में भी वन ऑफ द मोस्ट किलर डिजीज़ है, रूरल इंडिया में भी वन ऑफ द मोस्ट किलर इंपॉर्टेंट डिजीज़ है हाइपरटेंशन। तो ऐसा नहीं है कि अमीरों को होगा। हाँ, अमीरों को इसलिए ज़्यादा हो सकता है कि लाइफस्टाइल स्ट्रेस उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, खाने पीने को उतना अच्छा ध्यान नहीं देते, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए उनको हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होगा। लेकिन उन्हीं को हाइपरटेंशन होगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। गरीबों में और खेतीबाड़ी करने वाले मजदूरों में और किसानों में और लेबरर्स लोगों में भी हाइपरटेंशन होता है। आप जांच नहीं कराओगे तो नहीं पता चलेगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे रूरल इंडिया में या हमारे गाँव वगैरह में लोग चेक ही नहीं कराते। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं आज तक हम कभी हॉस्पिटल नहीं गए, 70 साल में आप पहली बार आते हैं हार्ट अटैक लेके। तो 70 साल में आप हॉस्पिटल नहीं गए, वो बोलने को तो अच्छी बात है, लेकिन एक तरह से नेग्लिजेंस भी कि आपने कभी चेक ही नहीं किया कि आपको कोई ब्लड प्रेशर या शुगर या किडनी का प्रॉब्लम है या नहीं। आप हमारे पास जब आते हो जब हार्ट अटैक आ चुका है, जब सारा कंडीशन बिगड़ चुका है, जब बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, आप तब हमारे पास आते हो। आपने कभी चेक ही नहीं करा है, क्योंकि वो ट्रेंड ही नहीं है कि लोग बार बार जाके चेक कराते हैं अपने आप को। वो अर्बन में एरिया में ज़्यादा, इसलिए डिटेक्शन रेशियो ज़्यादा है। गाँव में नहीं मिलता ऐसा नहीं, पर गाँव में लोग चेक कराने का ट्रेंड ही बहुत कम है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी और सब चीज़ों का इशू आता है, डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी का इशू आता है, तो इस वजह से काफ़ी लोग चेक कराने ही नहीं जाते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप पैकेज और ये सब तो ऑब्वियसली अर्बन एरियाज़ में ही ज़्यादा होता है, गाँव में कौन एनुअल हेल्थ चेकअप पैकेज कराने जाता है। मैक्सिमम 100 में से 2-4% लोग भी कराने जाते हो, तो बहुत कम केसेस में वैसा देखने को मिलता है। हाँ, ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और ये सब चीज़ों का गाँव में भी अवेयरनेस डेवलप हो रहा है, वो गलत नहीं है, वो ट्रेंड है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ये सब चीज़ों का उतना ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं है। 10-15 साल में शायद चीज़ें चेंज हो जाए, पर अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है।
नेक्स्ट लोगों को लगता है कि हाइपरटेंशन की बीमारियां लंबे समय तक लेने से किडनी और लिवर को और बॉडी के सारे सिस्टम को खराब करती है। इनफैक्ट ये पूरा ही गलत है, क्योंकि हाइपरटेंशन की मेडिसिन आपको किडनी की बीमारी से प्रोटेक्ट करती है, लिवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी से प्रोटेक्ट करती है। आप इसको लंबे समय तक लोगे तो आपको कार्डियो प्रोटेक्शन और किडनी प्रोटेक्शन मिलेगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा दवाई ले रहे हो और बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया तो किडनी को डैमेज हो सकता है। बीपी मतलब 70-80 से भी नीचे चला गया, इतना आपने ओवरडोज ले लिया, और या कोई ऐसे प्रॉब्लम की वजह से जहां आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस या ऐसा कुछ हो गया जहां बीपी बहुत कम हो गया, फिर भी आप दवा लेते रहे, तो ही आपको किडनी को डैमेज होगा, अदरवाइज ऐसे में डैमेज नहीं होगा। तो इसलिए ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आपको अगर लंबे समय तक बीपी की मेडिसिन लेना पड़ेगा तो वो किडनी लिवर को डैमेज करेगा। ये बिल्कुल डैमेज नहीं करता, उल्टा उनको प्रोटेक्ट ही करेगा हाइपरटेंशन से। तो इसलिए दवाई को लंबे समय तक ही लेना है, और जहाँ तक ज़रूरत है डॉक्टर से डिस्कशन करके उसको कंटिन्यू रखेंगे तो ही फायदा होगा। बंद करने की कोशिश करेंगे या गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो आज के टॉपिक में हमने हाइपरटेंशन संबंधित कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बात की, या मिसकंसेप्शंस या अवधारणाओं के बारे में बात की। डेफिनेटली इसमें से कुछ अवधारणाएं आपको भी होंगी, कुछ और अगर आपके दिमाग में आती है तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए, हम उसके बारे में भी अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, और हमारे चैनल पर हाइपरटेंशन मैनेजमेंट और हाइपरटेंशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, हाइपरटेंशन का पूरा प्लेलिस्ट है। इसके प्लेलिस्ट का लिंक और इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे चेकआउट करिए। डेफिनेटली आपको उससे कुछ सीखने को जरूर मिलेगा।